हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है गणेश जी की खीर। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो गई। तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुंगली कर देगी, तो एक कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर करके कीवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई। गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई। गणेश जी ने कहा चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो उसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा नगरी जिवा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिवा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोए अच्छा लगे या हमारे घर पर सोए। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहे बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा बची हुई खीर का क्या करें। गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी झूठो हैं। सासू ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो ही सही हैं। सास ने कहा गणेश जी
तो भावनाओं का भूखा है। यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं या अपने लिए अच्छा वर मांगूं या खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।